बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है और सबसे बड़ी खबर ये बनी कि तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में जो जलसा करना था वो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ही मनसूख कर दिया। हर तरफ से इसके बारे में सवालात हो रहे हैं, तनकीद हो रही है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग बहुत से सवाल उठा रहे हैं, बुज़दिली दिखाई, डर गए हैं। इमरान खान जेल में है, आप उसको क्या खाक निकाल लेंगे जब आप जलसा ख़ुद कहकर मनसूख कर देते हैं। ठीक है, इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन आप लोग आ सकते थे। जब इतनी बड़ी तादाद में काफ़िले निकल पड़े, हर तरफ से लोग आ रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे थे, इस्लामाबाद के लोगों ने निकलना था। वहाँ पर अगर कोई खातून पहुँच सकती है और डट कर पुलिस का मुकाबला कर सकती है, तो फिर आम लोग, दीगर लोग, ख़ास तौर पर लीडरशिप जो है वो क्यों नहीं आ सकते। तो लीडरशिप जो है वो किस तरह से पीछे हट गई। उमर अयूब पर, बैरिस्टर गौहर पर तनकीद हो रही है, जिन्होंने आकर ये कह दिया कि जी हम जलसा मनसूख कर रहे हैं, हम अभी जलसा नहीं कर रहे। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन अंदर की खबर क्या है, क्यों जलसा मनसूख किया गया, असल कहानी क्या है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ कि किस तरह से जलसा ना करके भी तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, इमरान खान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ ये कि देखें, मामला शुरू होता है मानसेहरा से, और जिस तरह मानसेहरा में बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ ने जलसा करके दिखाया, इसके बारे में एक बहुत अहम बात मैं आपको बताऊं कि मानसेहरा के बारे में नून लीग ये कहती है कि हमारा गढ़ है, या यूं कह लीजिए कि समझते थे चलिए जी सारा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो तहरीक इंसाफ का हो गया, लेकिन ये मानसेहरा हमारे पास अभी भी है। और अमीर मकाम की सूरत में, कैप्टन सफदर की सूरत में, या नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ने जाएं, उस सूरत में आप देखें कि ये जनाब हमारे पास, जैसे कहते हैं लाहौर था, तख्ते लाहौर, रायविंड, आप सुनते हैं ये अल्फाज कि जी लाहौर तो हमारा गढ़ है, वो भी हाथ से गया। जीटी रोड की पार्टी रह गई, वो भी कहानी ख़त्म हो गई। तो ये मानसेहरा बड़ा अहम इस लिहाज से है कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, यानी पठान भी होंगे, दीगर ज़ुबानें बोलने वाले भी आपको मिलेंगे। तो इस लिहाज से बड़ा यूनिक इलाका है, और फिर ये इस तरह के इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर भी नहीं। तो मानसेहरा में जलसा रखा, वो इतनी कामयाबी से हुआ और इतना पुरजोश था, वहाँ तकरीरें ऐसी हो गई कि उससे भी हुकूमत के हाथों में फूल गए। पहले इजाज़त दी और उसके बाद इजाज़त वापस ले ली। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ गई कि जी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और अली बिन गंडापुर ने ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि जनाब MNA MPAs को हज़ार लोग लेकर आएँ। तो ये तो जनाब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे तो हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, बड़ा मसला बन जाएगा। तो फिर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। हम तो चैनल्स को तो रोक लेंगे दिखाने से, लेकिन सोशल मीडिया पर जाएगा। पहले इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें सारे इस मामले पर हैं, ऊपर से इमरान खान ने भूख हड़ताल की बात कर दी है, यहाँ और ज़्यादा जज्बाती तकरीरें होंगी। तो फिर पता लगा कि कुछ अहम लोग पहुँचे, वही जो जिस तरह रात को मीटिंग्स होती हैं उसी तरह एक मीटिंग हुई, और उसमें कहा गया कि जनाब कमिश्नर साहब ये इजाज़तनामा वापस लें। अब 24 घंटे नहीं हुए थे इजाज़त दिए हुए कि इजाज़तनामा वापस लेना पड़ा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पहली चीज़ कि जो बात हो रही है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, तहरीक इंसाफ के लिए अलग पैमाने हैं, वो चीज़ मज़ीद साबित हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में मामला पहले से चल रहा है इंसानी हुकूक के प्लेटफॉर्म से, वो आप देख रहे हैं। अमेरिका की करारदाद आप देख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में आप देख रहे हैं, बरतानिया में आप देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देख रहे हैं, वो आवाज़ बन रहे हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई, उनका केस और मजबूत हो गया। एक चीज़ ये हुई। फिर इतनी बड़ी तादाद में जितना काफ़िले आ रहे थे तो नज़र आ गया लोग मोटिवेटेड हैं, लोग निकलना चाहते हैं। तो पहले ये कहा गया जी मानसेहरा में घुसकर मारना इसको कहते हैं, कि वहाँ पर जाकर जलसा करके दिखाया कामयाब। अब नून लीग तो वहाँ जलसा नहीं कर सकती, ये तो कहीं भी जलसा नहीं कर सकते अब। और हाल ये है कि अब ये अवाम में जा ही नहीं सकते, इनकी चीखें निकल चुकी हैं, ये लोगों में जाकर अब वोट नहीं मांग सकते। तो जलसा करना तो बहुत दूर की बात है। तो जिसने करना है, जो करना चाहता है, उसको भी रोक रहे हैं। मानसेहरा में जलसा करके लोग आ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे थे, काफ़िले निकल चुके थे, उनको रोका, ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट है। मगर ये जब भी इजाज़तनामा मिलेगा लोग आ जाएंगे, बड़ी तादाद में आ जाएंगे। अगर वहाँ जलसा का रात 3 बजे भी लोग पहुँच रहे थे, वहाँ पर जाकर लोगों ने रिपोर्टिंग की है। एक खातून की वीडियो आई है और वो कह रही है कि शर्म करो, डंडे तो ना मारो, ये तो ना करो, वहाँ पुलिस वाला उनसे बदतमीज़ी कर रहा है। अब पुलिस का काम ये रह गया है, इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, पूरे पाकिस्तान की पुलिस हो, उसको यही सिखाया गया कि बदतमीज़ी करो, घरों में घुस जाओ, ये सारे काम करो। अब ये हुआ तो वहाँ पर और लोग पहुँचे, गिरफ्तारियाँ, स्टेज तोड़ना, वो सब काम जनाब पुलिस को अब यही आते हैं। महरूम अल हराम की ड्यूटी यही उनकी रह गई है कि यही काम किया जाए। तो एक तो ये हुआ कि इंटरनेशनली भी, लोकली पता लग गया भाई तहरीक इंसाफ से हुकूमत इतनी खौफजदा है, इमरान खान जेल में है फिर भी, कि ये उसके बावजूद, इमरान खान के निकले बावजूद एक बड़ा जलसा कर सकते हैं। तो ये एक रजिस्टर हो गया, कामयाबी इस लिहाज से मिल गई। जहाँ जहाँ से टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे थे, उन्होंने वहीं पर जनाब नारा लगा दिए, जलसा हो गया। यकीनन इसमें डिसअपॉइंटमेंट है कि जी बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब ये डर गए। अगर ये इतने खौफजदा हैं तो वो कहते हैं ना, वो वीडियो एक बड़ी वायरल हुई थी, हम इनकलाब कैसे लाएंगे, ये हमें मार रहे हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे।
तो लोग अब मीम्स बना रहे हैं कि भाई ये लोग किस तरह से इनकलाब लाएंगे, खुद कहते हैं मार्शल लॉ है। तो मार्शल लॉ में तो आपके बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं होते, तो आपको लेने पड़ते हैं, आपको बढ़ना पड़ता है। आप कह रहे हैं अब आकर जी हम अदालत गए, अदालत बंद थी, वहाँ कोई नहीं था, हम अदालत से रुजू करेंगे, अदालत का इजाज़तनामा होगा तो फिर करेंगे। तो आप इजाज़त के इंतज़ार करते रहेंगे तो ये ब्यूरोक्रेसी आपको इजाज़त देगी कभी जलसा करने की? नहीं देगी। मगर दूसरा पहलू यह है कि अदालतों में भी जलील होंगे फिर ब्यूरोक्रेट्स भी। पहले ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का इनको सामने रहा है, कितनी दफ़ा ये रोकेंगे, अभी भी ये रुकना चाह रहे थे लेकिन अदालत के हुक्म पर इनको इजाज़त देनी पड़ी। अब दोबारा मामला अदालत में जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी हम आशूरा के बाद अब जलसा करेंगे। असद कैसर के बकौल वो कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे और इनको रोकना मुमकिन ही नहीं था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे कि किसी का बाप नहीं रोक सकता था। इमरान खान ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि NOC के बगैर आपने जलसा नहीं करना। अब अली बिन गंडापुर भी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हैं और रावलपिंडी में खड़े होकर कहते हैं कि जी इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो सिर्फ वो भूख हड़ताल नहीं करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये पहले एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। इसमें ये खबरें भी आ रही हैं, दो बातें इसमें सामने आई हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को पता लग गया था कि फिर से जिस तरह 9 मई के मामलात हैं उस तरह का कोई मामला हो सकता है और उसमें तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आएगा। हो सकता है कुछ लोग तहरीक इंसाफ के ना हों और वो कुछ इस तरह करें कि लोगों को रोका जाएगा बड़ी तादाद में और वहाँ पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए या पुलिस के साथ कोई झड़प तोड़ फोड़ और उसमें फिर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, फिर दोबारा से वही माहौल होगा। तो हम उसका रिपीट नहीं चाहते थे। एक तो ये बात है कि किसी भी तरह से इस तरह हमने नहीं करना। दूसरा ये भी कि जी अब इमरान खान जो है उनकी इजाज़त के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं अब NOC के साथ हमने तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये दो बातें अंदर से आ रही हैं। लेकिन जाहिर है कि लोगों की सतह पर तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके अपने कारकुनों का, वोटर्स और सपोर्टर्स का बढ़ता जा रहा है और लीडरशिप जो है वो आप देख रहे हैं मज़ीद दबाव में आ रही है। ये इनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है कि ये पार्टी अब एक ऐसी बन गई है कि यूँ कहें कि इसमें जो इनकी लीडरशिप है वो भी ये नहीं कर सकती कि अच्छा फ़लाँ को हम टिकट दे रहे हैं, कोई लोटा है जो भी है जी वो इलेक्टेबल है। लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसा आता है कि ये प्रेशर में आते हैं और इनको प्रेशर लेना पड़ता है और उससे टिकट जो है वो वापस लेनी पड़ती है। इसी तरह अब ये जलसे का प्रेशर बन चुका है। हुकूमत अपनी जगह होगी कि जी वो रोक रही है, लेकिन लीडरशिप जो है उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है लोगों को, वरना लोग तो आने के लिए तैयार हैं। तो इस सूरत में आप देखिए कि हुकूमत कैसे कितना अरसा इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। अभी देखते हैं कि अब दोबारा क्या होता है। अदालत में जाते हैं, वहाँ से इजाज़तनामा मिलता है। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहता है, लेकिन हुकूमत ज़्यादा अरसा किसी जलसे को रोक नहीं सकेगी। और एक बात ये भी है कि शायद इमरान खान वाला टैक्टिक अपनाया जाए कि इमरान खान को जलसे की इजाज़त नहीं मिलती थी तो रैली निकाल देते थे, रैली की सूरत में लोग आते थे। अब टोलियों की सूरत में जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर जलसे तो हो ही गए हैं। बाकी अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मिलकर जिस तरह से बात की है कि जी ये जलसे की इजाज़त मनसूख करना ये गलत है, अदालतों में जाएंगे, तो इससे भी साबित होता है कि इमरान खान खुद भी समझ रहे हैं कि अब बड़ा देख संभल के थोड़ा सा चलना है और एग्रेशन भी बड़े तरीके से दिखाना है। क्योंकि ये उनका इस वक्त अगर आप देखें, एक होता है ना क्रिकेट में जिस तरह होता है मोमेंटम चेंज हो जाता है, किसी की विकेटें गिर जाती हैं किसी टीम की तो कहते हैं जी अब ये मोमेंटम हमारे हाथ में हो रहा है। तो ये जिस तरह इंटरनेशनल प्रेशर अब बिल्ड हुआ है, फिर उस पर इमरान खान अब ये भूख हड़ताल वाली जो बात कर रहे हैं, तो अब इसको वो लूज़ नहीं करना चाहते और कोई मौका हुकूमत को नहीं देना चाहते। वो कहेंगे जी देखें ये फिर तोड़फोड़ हो गई, ये देखें फिर जनाब ये हो गया वो हो गया, और फिर वही बहाना वो ढूंढ रहे हैं गिरफ्तार कर लें फलां कर लें। वरना मेरा ज़ाती ख्याल है कि कारकुन तो इनके अब गिरफ्तारी से नहीं घबरा रहे, इतने बड़ी तादाद में गिरफ्तार हैं, फिर दफ़ा 144 के तहत या इंसदाद दहशतगर्दी के तहत पर्चे हो जाएंगे। लेकिन कोई वो मौका ऐसा नहीं आने देना चाह रहे कि फिर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर कहें कि जी देखिए जी हम तो कहते थे दहशतगर्द हैं और ये है वो है, और फिर हुकूमत के पास ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेटिव इदारे तो उनके पास होंगे, वो सारा इल्ज़ाम लगाएंगे इन पर। तो शायद इस वजह से इन्होंने ये अभी ये मामला सारा मनसूख किया है। और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ गालियाँ पड़ रही हैं, हुकूमत को तो पड़ ही रही हैं, इनकी अपनी लीडरशिप को भी गालियाँ पड़ रही हैं। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि इस मुल्क में अगर कोई बड़ा जलसा कर सकता है तहरीक इंसाफ, माजी में भी दिखाया उन्होंने, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जलसे करके दिखाए, सबसे बड़े जलसे करके दिखाए, अब उसके बगैर भी जलसे हो सकते हैं और एक कॉल पर हो सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकते हैं। जैसी इजाज़त मिली सिर्फ तकरीबन 48 घंटे का वक्त था। तो कब तक हुकूमत जो है इस फोर्स को कंटेन कर सकेगी, ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो तहरीक इंसाफ जब भी करेगी जलसा मेरा ख्याल है बहुत कामयाब होगा। इजाज़त कब तक नहीं देंगे उसमें हुकूमत के खुद पता लग रहा है कि वो कितनी कमज़ोर है कि वो तो एक जलसे से डरती है। तो बाकी तो बात ही और है कि जी इमरान खान आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो वो यही कहते हैं जी फिर तो हम जेल में होंगे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।